हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने डीएसटीएल के यूनिट 1 और लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर 1 ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पढ़ा था अपने सेट के बारे में। सेट का जो हमारा ओवरव्यू था, पूरा अपने सेट से रिलेटेड सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, मल्टी सेट एंड ऑपरेशन एंड मल्टी सेट। ये हमारे आज के 5 टॉपिक्स है जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब रिलेशन समझने से पहले हमारी एक टर्म आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सेट थ्योरी एंड इट्स डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें एक वर्ड आया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे आप ए और बी, तो ये क्या है? हमारे ऑर्डर्ड पेयर। अब इसने क्या बोला है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है कि जो भी हमारे एक सेट है उसके सारे पॉसिबल्स की, उससे कितने पॉसिबल हमारे क्या बन सकते हैं, उससे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल के तो समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे 1 और 2 क्या है? एलिमेंट्स हैं। एक हमारा बी है जिसके अंदर क्या है? एक्स एंड वाई है। तो हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी, यानी ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से निकालेंगे? पहले ए एक्स के साथ जाएगा, फिर ए वाई के साथ जाएगा। क्या आएगा? ए कॉमा एक्स, फिर क्या आएगा? ए कॉमा वाई। इसी तरीके से फिर टू टू पहले एक्स के साथ जाएगा, फिर टू वाई के साथ, तो 2 कॉमा एक्स एंड 2 कॉमा वाई। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी जो भी हमारे सारे एलिमेंट है उसके ऑल पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी हमारे एलिमेंट है उसके ऑल पॉसिबल्स, कि वो किस किस के साथ क्या क्या हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसके अलावा इन दो में आप देखोगे कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, या और कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी है तो यानी ए क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बी के साथ निकाला। अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो वो अलग आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट का। वही मैंने एग्जाम्पल में आपको, सेम एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है और सेम एग्जाम्पल यही है। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है ये क्या है? हमारे सेट्स। जैसे कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि जो भी हमारा सेट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकालना आ गया होगा। ठीक है, वही सेम एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिया। अब रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एम्प्टी सेट नहीं है। देन एनी सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिनोटेड बाय आर। ये क्या कह रहा है कि ए और बी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट है, और देन हम क्या करेंगे? जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला उसका एक सबसेट हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसका ही सबसेट हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है। अब रिलेशन की डेफिनेशन आपको थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2 5, यानी एक सेट हमारा ए है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 एंड 5। एंड बी इक्वल टू 2 कॉमा 4, एक बी हमारा सेट है जिसके अंदर क्या एलिमेंट है? 2 कॉमा 4। बी टू गिवन सेट, फाइंड आउट द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय इज लेस देन। यानी ए और बी के बीच में आपको सबसे पहले क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही आपको क्या निकालना है? सबसेट बनाना है, जिसको हम रिलेशन बोल रहे हैं। और उन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि रिलेशन में कौन सा आएंगे? जो इज लेस देन, यानी जो लेस देन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अब जो हमारा इसमें आपको मैं एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा ये क्या है? 1 2 एंड 5 जो हमारा सेट ए है, और सेट बी को हम देखेंगे। सेट बी के अंदर हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? 2 कॉमा 4। ठीक है, 2 कॉमा 4। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालेंगे। पहले 1 2 के साथ जाएगा, फिर 1 4 के साथ जाएगा। 1 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा 4। इसी तरीके से फिर 2, फिर 2 2 के साथ जाएगा, 2 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 4। इसी तरीके से 5 5 कॉमा 2 एंड 5 कॉमा 4। ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये रिलेशन नहीं, यह है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही हमें एक सबसेट बनाना होता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब उसमें कंडीशन क्या है? कि जो लेस देन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। लेस देन कंडीशन यानी लेस देन कंडीशन की पहला वाला एलिमेंट छोटा हो, दूसरा वाला बड़ा हो, वही लेस देन कंडीशन हुई। तो इसके अंदर आप देखोगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 कॉमा 2 जो हमारा सेट है वो आएगा, यस आएगा। 1 कॉमा 4 1 कॉमा 4 भी आएगा। 2 कॉमा 2 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल कंडीशन नहीं दी है। 2 कॉमा 4 यस आएगा क्योंकि 2 छोटा लेस देन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 5 कॉमा 2 नहीं आएगा।
5,4 नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये हमारा सबसेट है। अब सबसेट मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ क्या होता है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, उसको ये हम क्या बोले, रिलेशन। तो ये हमारा क्या है, आर रिलेशन है इज लेस देन का। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से इसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो किस तरीके से आए हैं। वही मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हमारा रिलेशन। रिलेशन आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारी दूसरी चीज आती है डोमेन एंड रेंज। आपने काफी बार पढ़ा होगा, काफी बार 10th 11th 12th में काफी पढ़ते हैं डोमेन और रेंज क्या होती है। यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि डोमेन और रेंज हमारी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा आर रिलेशन है ए कॉमा बी, हमारी कंडीशन क्या है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट एलिमेंट तो जो होगा, यानी जो हमारी डोमेन होगा वो हमारा जो भी बी होगा, और ए स्क्वायर क्या होगा, हमारी रेंज होगी। कि हम कोई वैल्यू रख रहे हैं तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिल रहा है, यानी अगर आप 2 रख रहे हैं तो आपको 4 मिल रहा है, तो वो इस रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमने मैपिंग के थ्रू इसको समझाया। हमने कुछ नंबर ले लिए 1 2 3 4 और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 1 4 16 25। अब इनकी मैपिंग करेंगे। अब इस कंडीशन का क्या है कि वो एलिमेंट हम रख रहे हैं तो हमें उसको स्क्वायर रूट मिल रहा है। 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। 2 हमारा रख रहे हैं तो 2 से हमें क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, हाँ हमें मिल रहा है। 3 से हमें क्या मिलना चाहिए, 9, वो हमें नहीं मिल रहा। 4 से हमें क्या मिलना चाहिए, 16, तो वो हमें मिल रहा है। तो यानी हमारे पास हमें 3 एलिमेंट ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट हमें 3 मिल रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कौन कौन से रिलेशन के अंदर कौन कौन से आएंगे, 1 1 2 4 एंड 4 16, क्योंकि हमारी यही कंडीशन है कि आप जो नंबर रखो तो आपको उसका क्या मिले, स्क्वायर रूट मिले। तो ये हमारे क्या, ये हमारे रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। अब डोमेन क्या हुआ, इसमें रेंज क्या हुई। डोमेन हमारे जो हमने वैल्यूज रखी है, जो फर्स्ट वैल्यूज है 2 1 2 4, ये हमारी होते हैं डोमेन। और जो वैल्यू रखने पर हमें आंसर मिल रहा है वो होता है हमारा रेंज। ठीक है, ये वाली साइड हमारी डोमेन, ये क्या है, हमारी रेंज। वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए इज सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। यानी वो क्या है, हमारा डोमेन ऑफ आर। जो सेट ए टू सेट बी हमारा रिलेशन डिफाइन कर रहा है, सेट ए से सेट बी के बीच में जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो क्या है, हमारा डोमेन। जो हमें वैल्यूज मिल रही है वो क्या होती है, हमारी रेंज। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज। यानी जो हमारा, आप ये याद रखो, सेकंड एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होते हैं, हमारे डोमेन, और सेकंड एलिमेंट हमारी क्या होती है, रेंज होती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डोमेन और रेंज हमारा क्या होता है। ठीक है, अब डोमेन और रेंज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही कभी आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जब हम लेक्चर्स बना रहे हैं तो मैं इसमें क्या करा लूँ, मतलब जो भी हमारा एक ही 2 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सारे टॉपिक्स है मैं उनको कवर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो हम डिटेल में पढ़े, क्योंकि अभी हम वन शॉट नहीं देख रहे हैं, अभी हम लेक्चर वाइज देख रहे हैं। भाई हमारे पास काफी टाइम है, क्योंकि हमारे एग्जाम काफी अभी दूर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे PYQs क्वेश्चन एंड सारे टॉपिक्स को लेक्चर्स में कवर करेंगे। देन आपको एक वन शॉट मिल जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करा देंगे। वो आप एग्जाम टाइम में देख लें, लेकिन फिलहाल अगर हम लेक्चर्स में देख रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, काफी डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक्स, टाइप ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव है वो रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की हमारी सिर्फ एक कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की, कि कोई भी हमारा रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रिलेशन है उसके अंदर 1 और 2 है, या हमारा कोई सेट है, सेट ए है, हमारा सेट है, उसके अंदर क्या है, 1 और 2 एलिमेंट है, और उससे एक रिलेशन बनाया हुआ है 1, 1 1, 2 2, 2। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आपको पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस तो पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जो भी हमारे सेट के अंदर एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयरिंग होनी चाहिए, यानी हमारे पास 1 1 होना चाहिए एंड 2 2 होना चाहिए। क्या कहता है कि हमारे जो भी हमारा सेट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी खुद के साथ पेयरिंग होनी चाहिए, अब वो हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखोगे हमारे पास 2 एलिमेंट है 1 और 2, 1 की 1 के साथ पेयरिंग है, यस है, 2 की 2 के साथ है, यस है। तो ये जो हमारा आर रिलेशन वो क्या हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन होती है, वही मैंने लिखा हुआ है, a relation R on a set A is reflexive if every element A is related to itself। यानी जो भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा।
इन अदर वर्ड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो खुद के साथ पेयरिंग होनी चाहिए और वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए, तो हम बोलेंगे उस रिलेशन को वो क्या हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास 1 2 3 है, ए हमारा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, उसे एक हमारा रिलेशन बनाया हुआ है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। क्या आप देख के बता सकते हो कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? चेक करें किस तरीके से करेंगे। हम देखेंगे 1 1 की खुद के साथ पेयरिंग है, यस है। 2 2 की है, यस है। 3 3 की है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या, ये जो हमारा रिलेशन है क्या हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आर रिलेशन है वो क्या हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव का ही। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 क्या है एलिमेंट्स है और उसे एक रिलेशन डिफाइन है 1 1 1 2 2 2 एंड 2 3। अब आप बता सकते हो इसको देख के कि है या नहीं है। अब हम किस तरीके से देखेंगे कि जो एलिमेंट्स है सेट के अंदर उनकी खुद के साथ पेयरिंग रिलेशन में हो रही है या नहीं हो रही है। अब 1 1 है, यस है। 2 2 है, यस है। 3 3 है, नहीं 3 3 तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ के ये फेल हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आर रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, और हमें रीजन भी पता है कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन में। जो हमारा 3 3 पेयर है वो हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हमारा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सिमेट्रिक हमारा क्या कहता है, सिमेट्रिक की हमारी एक कंडीशन है कि ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी हमारा बिलोंग करना चाहिए, ये होता है हमारा सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए रिलेशन है 1 और 2, सेम ही लेंगे 1 और 2 है, और हमारे ऊपर एक रिलेशन, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है 1 2 और 2 1 1 1 एंड 2 2। ठीक है, अब पहले आप देख के मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए 1 पेयरिंग देखेंगे खुद के साथ है, यस है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव है। अब हम क्या देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या 1 2 है, यस है। क्या उसका 2 1 बिलोंग कर रहा है इसी रिलेशन में, यस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये रिलेशन हमारा कैसा है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, 1 1 और 2 2 तो खुद से ही ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये हमारे सिमेट्रिक के अंदर आते ही आते हैं, इनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे से हमने क्या सीखा, ए भी बिलोंग कर रहा है अगर हमारा आर रिलेशन में, तो सिमेट्रिक के लिए हमारा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर रिलेशन में, तभी हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। भाई मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ for every point a comma b belong to R, the pair of b comma a is also belong to R. That is, if a is related to b, then b is related to a. यानी आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर a b से रिलेट कर रहा है तो b a से भी रिलेट करना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 2 3 एक हमारा सेट लिया, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। आप देखेंगे हम ए बी यानी 1 2 बिलोंग कर रहा है तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो अभी तक हमारी ट्रू कंडीशन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 3। अब 2 3 इसका ए बी रिलेट करा तो बी ए बी होना चाहिए, यानी 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। क्या 3 2 है रिलेशन के अंदर, यस 3 2 भी है। इसका मतलब क्या, ये हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा सिमेट्रिक रिलेशन हम किस तरीके से अपना वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक हमारा जो सिमेट्रिक का अपोजिट होता है। सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी होना चाहिए तो बी ए बी मेरा होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि ए बी हो, बी ए हो या ना हो, वो एक कंडीशन पे डिफाइन करता है कि बी ए हो जब ए इक्वल टू बी हो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में काफी बार कंफ्यूजन रह जाती है, लेकिन आपको नहीं रहनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि बस आप इस तरीके से याद रखिए कि सिमेट्रिक का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी ए आर में जब बिलोंग करेगा जब ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, यानी ए बी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, अगर बी ए कर रहा है तो वो उस कंडीशन में करेगा जब ए इक्वल टू बी होगा, तभी हम उसको बोलेंगे वो एंटीसिमेट्रिक, अदरवाइज वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रिलेशन है ए 1 2 3। अब इसमें एक सेट है हमारा 1 2 3 जिसके अंदर एलिमेंट है, एक हमारा रिलेशन आर है जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 ये पेयर्स कुछ अवेलेबल है रिलेशन के अंदर।
अब हमें देख के बताना है कि हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। अब एंटीसिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, ए बी है तो बी ए हो जब ए इक्वल टू बी हो। 1 1 2 2 3 3 के लिए तो चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम 1 2 पे जाएंगे तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1 2 है तो यहाँ तो 2 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो एंटीसिमेट्रिक नहीं हुआ, एंटीसिमेट्रिक नहीं है ये। लेकिन नहीं, ये एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी ए जब बिलोंग करेगा जब ए इक्वल टू बी हो। अगर ए बी सिंगल बिलोंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी ए जब आएगा जब ए इक्वल टू बी होगा, तो हमें 1 2 से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या हमारा एंटीसिमेट्रिक, इट इज एंटीसिमेट्रिक बिकॉज देयर इज नो पेयर ऑफ 2,1। अगर 2,1 होता तो इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि 2,1 जब ही होगा जब हमारा ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक आपको एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि काफी बार इसमें क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारा एंटीसिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है हमारा, वो हम देखेंगे। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है, ट्रांजिटिव की हमारी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 1,2 बिलोंग कर रहा है एंड 2,3 बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन के अंदर, तो 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो हमारे रिलेशन क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये इसकी क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। ठीक है, a relation R, अब डेफिनेशन देखेंगे, a relation R on set A is transitive if all A B C belong to R where A comma B belong to R, B comma C belong to R where A comma C belong to R। यानी अगर A B बिलोंग कर रहा है और B C बिलोंग कर रहा है तो A C भी हमारा करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो हमारा रिलेशन क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और रिलेशन डिफाइन है हमारा 1 2 2 3 एंड 1 3। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला क्या, ये रहा 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। अब 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो 1 और 3 भी होना चाहिए। 1 और 3 है, यस है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिंपल है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी आपको ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी हमारा होना चाहिए। सिंपल ये कह रहा है, ये है हमारी ट्रांजिटिव की कंडीशंस। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, a relation R on set A is an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। काफी बार हमारा जो क्वेश्चन आता है तो वो आपका यही आएगा कि आपको कोई भी सेट दे दिया होगा, उससे रिलेटेड आपको रिलेशन गिवन होगा और आपको क्या बोलेगा कि आप इसको वेरीफाई कीजिए कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी आपको तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब मैंने एक रिलेशन लिया हुआ है, अब हमारे पास क्या एक सेट है, हमारे पास 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है और एक रिलेशन हमारा डिफाइन है। रिलेशन क्या है हमारा, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है एंड 2 1 है। अब हम इस एग्जाम्पल के से समझेंगे कि हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इक्विवेलेंस की पहली कंडीशन हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमारी क्या है कि हमारा सेम जो हमारे एलिमेंट है सेट के अंदर उसकी खुद के साथ पेयरिंग होनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे 1 1 1 है, यस है, 2 2 है, यस 2 2 भी है, क्या 3 3 भी है, यस 3 3 भी है। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि हमारा 1 1 2 2 एंड 3 3 हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आर रिलेशन है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, हमारा सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक 1 1 2 2 3 3 तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 वो सब क्या होता है, हमारे सिमेट्रिक होते ही होते हैं। तब हम देखेंगे सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए बी करना चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर। तो वो हम देखेंगे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है, क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या सिमेट्रिक भी है। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं 1 2 हमारा बिलोंग कर रहा है आर में एंड 2 1 भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो हमारा आर रिलेशन है वो क्या हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारी ट्रांजिटिव के बाद। ट्रांजिटिव में हमारा क्या है कि ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है,
तो ए सी भी हमारा होना चाहिए। अब 1 1 2 2 3 3 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा क्या है 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 1 बिलोंग कर रहा है, ए बी और बी सी। तो हम देखेंगे ए सी बिलोंग कर रहा है, ए सी क्या है 1 1, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है आपके आर रिलेशन में? यस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो हमारा रिलेशन है ये क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको क्लियर हो गई। इस एग्जांपल के थ्रू आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी आपको आई होप समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब इसमें हमें पता चल गया ये हमारा है। अब मैंने आपको एक इसमें फ्लो चार्ट सा आपको टेबल बना के दे दिया, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम पे जब आपके एग्जाम हो तो आप रिवाइज कर सकें कि रिफ्लेक्सिव हमारा ये होता है, सिमेट्रिक ये, ट्रांजिटिव ये, एंटी सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। हम इसका क्वेश्चन जो है, जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी आप एकदम समझोगे, एकदम आप इतनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आप पहले इसको पढ़ो खुद से, ये जो प्रॉपर्टीज हैं अच्छे से इनको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो, उसके बाद आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मल्टी सेट। अब मल्टी सेट क्या है ये? मल्टी सेट इज अ जनरलाइज फॉर्म ऑफ अ सेट दैट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट। अब अभी हम सेट की डेफिनेशंस देख के आए, सब चीजें देखे। अब मल्टी सेट क्या है? मल्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट्स यानी कि हमारा एक सेट ए है तो उसके अंदर हमने ए बी बी एंड सी, तो ये क्या है, ए दो बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा सेट है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेट। यानी इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स इसके अंदर अलाउ होते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा मल्टी सेट। अनलाइक अ रेगुलर सेट वेल ईच एलिमेंट मस्ट बी यूनिक। हम जानते हैं सेट की डेफिनेशन कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, यूनिक एलिमेंट आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेट की, तो मल्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो अपने अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस रखता है, सेम एलिमेंट की मल्टीपल इंस्टेंसेस रखता है, यानी सेम एलिमेंट को काफी बार रिपीट करता है, यानी डुप्लीकेट एलिमेंट इसके अंदर अलाउ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3 3, यानी हमारे 1 भी 2 बार आ रहा, 2 2 बार आ रहा, 3 3 टाइम्स आ रहा। इसका मतलब ये जो हमारा सेट है ये क्या हमारा मल्टी सेट है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मल्टी सेट हमारा क्या होता है। अब मल्टी सेट के बाद आती है हमारी मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी यानी कि अब हम देखेंगे मल्टीप्लिसिटी यानी कोई भी एलिमेंट कितनी बार हमारे मल्टी सेट के अंदर आ रहा है, वो उसकी होती है मल्टीप्लिसिटी। डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 निकालें तो हम देखेंगे कि 1 हमारा कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 1 और 2, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई 2। अब 2 की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1 और 2, क्योंकि 2 की हो रही क्योंकि 2 बार ही हमारे जो हमारा सेट है उसके अंदर आ रहा है। अब 3 की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1 2 3 4, क्योंकि 3 हमारा कितनी बार अकर हो रहा है अपने सेट में 4 बार, तो इसलिए उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हुई 4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू वही मैंने इसके अंदर लिखा है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अपेयर इन द मल्टी सेट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट डिनोटेड बाय म्यू ऑफ एक्स। यानी कोई भी एलिमेंट कितनी बार मल्टी सेट के अंदर आ रहा है वो क्या होती है, उसकी मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी ऑफ मल्टी सेट। अब दो सेट हमारे कब इक्वल होंगे, दो मल्टी सेट हमारे कब इक्वल होंगे, दो मल्टी सेट हमारे जब इक्वल होंगे जब उनकी मल्टीप्लिसिटी भी इक्वल होगी। वही इसमें लिखा हुआ, टू मल्टी सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। यानी दोनों की मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हम सेट ए की बात करें तो सेट ए के अंदर हमारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए निकालेंगे, तो ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1 2 3 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी की कितनी है, कितनी बार बी आ रहा है ए सेट के अंदर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिसिटी, हमने ए सेट के एलिमेंट्स की निकाल ली। अब बी पे जाते हैं तो बी के अंदर हम देखेंगे, सेट बी के अंदर जा सकते हैं तो ए की मल्टीप्लिसिटी देखेंगे 1 2 3, तो ये कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स, और इसी तरीके से बी हमारे कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स। यानी इन दोनों के जो एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, सेम। यानी ए सेट में भी 3 टाइम्स आ रहा है और बी सेट में भी 3 टाइम्स आ रहा है, और बी 1 टाइम आ रहा है, इसमें भी 1 टाइम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, इक्वल मल्टी सेट है, इक्वल मल्टी सेट है। ठीक है, इक्वल मल्टी सेट का आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा कि दो मल्टी सेट को हम कब इक्वल बोलेंगे। ठीक है, आपको ये एक बार खुद से करोगे जब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑपरेशन और मल्टी सेट की। मल्टी सेट पे
कितने टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेट में भी, कि इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अब मल्टी सेट में किस तरीके से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इफ पी एंड क्यू आर मल्टी सेट देन पी इंटरसेक्शन क्यू। पी एंड क्यू हमारे दो मल्टी सेट है, अब उनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सेट पी है, एक सेट क्यू है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ऐसी सेट क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मल्टीप्लिसिटी निकालनी है हर एलिमेंट की। मल्टीप्लिसिटी यानी वो कितनी बार आ रहा है। तो पी में हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 2 3 यानी 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब ऐसी इसमें 2 पी जो हमारा सेट है उसमें 2 की मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है हमारा, 2 टाइम्स। इसी तरीके से पी में हम 3 की मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो क्या है, 1 टाइम। ठीक है, इसी तरीके से क्यू में हमारा 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हुई, 1। इसी तरीके से 2 की निकाली, इसी तरीके से 3 की निकाली। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, दोनों सेट की मल्टीप्लिसिटी निकालनी है हर एलिमेंट की। उसके बाद अगर आपको इंटरसेक्शन करने को बोले तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा कि जो भी हमारी मल्टीप्लिसिटी निकली है उसमें से जो मिनिमम है, यानी जो हमारा पी जो सेट है उसमें 1 3 टाइम्स आ रहा है और जो हमारे क्यू सेट है उसमें 1 जो है 1 टाइम आ रहा है। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा, 3 और 1 में से, यानी 1। यानी जो हमारा इंटरसेक्शन में 1 टाइम आएगा। ये मैंने इसमें टाइम्स बताया कि कितने टाइम्स आएंगे, यहाँ मैंने उसको लिखा हुआ है कि 1 कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा। ठीक है, अब 2 को देखेंगे, 2 में 2 और 3 में कौन मिनिमम है, 2। तो इसका मतलब 2 जो है वो कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2,2 इंटरसेक्शन में। ऐसे 3 में के लिए देखेंगे तो 3 में कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, तो 1 टाइम्स आएगा यानी 1 टाइम आ गया, ये हमारा 3। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल मल्टीप्लिसिटी जो मैं जिसकी मिनिमम मल्टीप्लिसिटी वो हमारे इंटरसेक्शन में आएगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें जो कि है हमारा यूनियन, यूनियन में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। जैसे इसका अपोजिट, इंटरसेक्शन में आप मिनिमम मल्टीप्लिसिटी वाला लेते हैं और यूनियन में आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला लेते हैं। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हम यूनियन किस तरीके से निकालेंगे। 3 और 1 में कौन मैक्सिमम है, 3, यानी 1 जो है हमारा कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। इसी तरीके से 2 को देखेंगे, 2 हमारे कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 1 2 3। और 3 को देखेंगे, 3 हमारे कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया यूनियन की मल्टी सेट का हम किस तरीके से यूनियन ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस हमारा बेसिकली क्या होता है, लेट पी एंड क्यू 2 मल्टी सेट विल बी। तो पी एंड क्यू हमारे 2 मल्टी सेट हैं, तो उसका हम सिंपली हम डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लिसिटी में से माइनस कर देंगे। यानी p माइनस क्यू निकाले तो p के जो एलिमेंट है उसकी जो मल्टीप्लिसिटी है उसमें से माइनस कर देंगे q की मल्टीप्लिसिटी। अब जैसे आप देखोगे कि हमारा 1 p माइनस क्यू करें तो 3 में से माइनस करेंगे 1, तो हमारा क्या आएगा, 2। यानी जो हमारा 1 है वो कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट क्या हम 2 के लिए चेक करते हैं, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आप करोगे तो आपका क्या आएगा, -1, यानी एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। जब भी आप डिफरेंस निकालें, कोई भी नेगेटिव नंबर आए तो आप उसको नहीं लेंगे, उसको आप क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ये कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरीके से 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो हमारे डिफरेंस में क्या आएगा, p माइनस क्यू हमारा क्या आएगा, 1,1। आई होप आपको क्लियर होगा कि 1,1 ये हमारा किस तरीके से आया है। अब नेक्स्ट क्या क्या आता है हमारा ऑपरेशन सम ऑफ मल्टीसेट। सम ऑफ मल्टीसेट बहुत सिंपल है कि दोनों की मल्टीप्लिसिटी जो है उनको सम कर दो और उतनी बार वो एलिमेंट हमारे उस रिलेशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 कितनी बार आएगा इस रिलेशन में, अगर हम इसका सम निकालेंगे तो 3 + 1 यानी 4 टाइम्स 1 आएगा। 3 + 2 यानी 5 टाइम्स 2 आएगा। 3 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो वो आप देख सकते हो कि हमारा जो 1 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 2 5 टाइम्स आ रहा है और 3 जो हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारे जो ऑपरेशंस है मल्टी सेट के वो भी हमारे फिनिश होते हैं। मल्टी सेट हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो रिलेशंस में जो हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने पढ़े हैं वो भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।